मिस्र की सरजमीन पर उस दिन गैर मामूली सन्नाटा था। नील के किनारे बसे शहर में खौफ की एक खामोश लहर दौड़ रही थी। फिरौन का महल अपनी पूरी शान व शौकत के साथ खड़ा था, मगर इस शान के पीछे तकब्बुर, जुल्म और खुदाई दावा छुपा हुआ था। ये वही फिरौन था जो खुद को मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं कहने की जसारत करता था। मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। इसी मिस्र में अल्लाह ताला ने अपने अजीम नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकश हो चुका है। हजरत मूसा खौफ के बावजूद अल्लाह पर भरोसा करते हुए फिरौन के दरबार में हाजिर हुए। उनके साथ उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत वक़ार और यकीन के साथ कहा, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। बनी इसराइल को आज़ाद करो और अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत इख्तियार करो। फिरौन हंसा। उसकी आंखों में गुरूर था, आवाज में तमस्खुर। उसने कहा, ऐ मूसा, क्या तुम हमें हमारे दीन से हटाना चाहते हो? ऐ मूसा, क्या तुम हमें हमारे दीन से हटाना चाहते हो? अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी लाओ। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी। अचानक वो एक हकीकी, जिंदा, खौफनाक अजदहा बन गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग पीछे हट गए, मगर फिरौन के दिल पर असर न हुआ। उसने फौरन कहा, ये तो बड़ा जादूगर है। हम इसके मुकाबले के लिए अपने जादूगर बुलाएंगे। हम इसके मुकाबले के लिए अपने जादूगर बुलाएंगे। मैं हुक्म देता हूं कि मिस्र के बड़े बड़े और माहिर जादूगरों को दरबार में बुलाया जाए। फिरौन के फरमान से तमाम जादूगर मिस्र भर से फौरन दरबार में जमा हो। हर माहिर जादूगर को दरबार में बुलाया गया। इनामात, दौलत और कुर्बत शाही का लालच दिया गया। जादूगरों ने पूछा, अगर हम जीत गए तो क्या हमें इनाम मिलेगा? फिरौन ने कहा, हाँ, तुम मेरे मुकर्रब बन जाओगे। मुकर्ररा दिन योम जीनत आया। मिस्र के लोग जौक दर जौक मैदान में जमा हो गए। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये हक और बातिल का फैसला कुन लम्हा था। जादूगरों ने रस्सियों और लाठियों को फेंका। उनके जादू से ऐसा महसूस हुआ जैसे सैकड़ों सांप रींग रहे हों। लोग खौफसदा हो गए। हत्ता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी एक लम्हे को इंसानी घबराहट आई। उसी वक्त अल्लाह ने वही फरमाई, डर नहीं, तुम ही गालिब रहोगे। अपनी लाठी डाल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर लाठी फेंकी। वो फौरन एक अजीम अजदहे में बदल गई। और पल भर में जादूगरों के तमाम सांपों और रस्सियों को निगल गई। ये जादू नहीं था, ये कुदरत का कानून बदल देने वाला मोजिज़ा था। जादूगर चौंक गए। वो फन के माहिर थे। वो जानते थे कि ये इंसानी जादू नहीं हो सकता। ये जादू नहीं, कुछ और है। तो क्या है ये? कुछ ऐसी ताकत जो हम नहीं समझ सकते। उसी लम्हे बगैर किसी मशवरे के सब जादूगर सजदे में गिर गए। उन्होंने एक आवाज होकर कहा, हम ईमान लाए रब्बे मूसा और हारून पर। हम मूसा के रब पर ईमान लाए। तुम सबको सोली पर लटका दूंगा, हाथ पांव काट दूंगा। ये मेरी बादशाहत का अंजाम है।
क्या तुमने मेरे हुक्म के बगैर ईमान कबूल कर लिया? ये तो तुम्हारा सरदार है जिसने तुम्हें जादू सिखाया। मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ समतों से काट दूंगा और तुम सबको खजूर के तनों पे सोली दूंगा। लेकिन वो जादूगर अब बदल चुके थे। चंद लम्हे पहले तक जो दुनिया के लालच में थे, अब आखिरत की रोशनी पा चुके थे। उन्होंने कहा, तुम जो चाहो फैसला कर लो, तुम सिर्फ इस दुनिया में फैसला कर सकते हो। हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। ऐ अल्लाह, हम पर सब्र नाजिल फरमा और हमें ईमान की हालत में मौत दे। फिरौन ने उन्हें शहीद करवा दिया, इन सब को फौरन कत्ल कर दो। मगर वो हक पर कायम रहे। उनका जिस्म मिट गया, मगर उनका ईमान तारीख में हमेशा के लिए जिंदा हो गया। ये वाकया हमें सिखाता है कि हक को पहचानने के लिए दिल का जिंदा होना जरूरी है। सच सामने आ जाए तो देर नहीं लगानी चाहिए। ईमान लाने वाला जालिम से नहीं डरता। अल्लाह का मौजज़ा हर ताकत से बड़ा होता है।